Hello everyone and welcome to my YouTube channel Peak Commerce Classes. Myself Dr. Bukri. आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम बात करेंगे परफॉर्मा या फिर फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। इसके परफॉर्मा के बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं हम किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स और फिर हम इस साइड में राइट साइड में लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, अब तीन तरीके की एक्टिविटीज बेसिकली इसके अंदर यूज होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। एक तो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए सबसे हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, क्या क्या इसमें इंक्लूड होती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी P&L अकाउंट के अंदर प्रॉफिट होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर 2 साल की बैलेंस शीट दे रखी होगी और उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। प्रॉफिट जो भी होगा P&L अकाउंट का वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आइए अब हम बात करते हैं ऐड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या आइटम्स आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, या फिर आप कह लो प्लांट, या फिर आप कह लो मशीनरी। ठीक है, या फिर आप कह लो प्लांट, किसी भी टाइप की डेप्रिसिएशन अगर होगी वो हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप मशीनरी सेल करने पे भी जो डेप्रिसिएशन होगी वो भी हम इसमें लिखेंगे, किसी भी टाइप की डेप्रिसिएशन होगी। उसके बाद हम बात करें इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कोई भी डाउटफुल डेट्स होंगे उसका प्रोविजन अगर दे रखा होगा, अगर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम लिखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है डिविडेंड पेड। किसी भी टाइप का डिविडेंड अगर पे किया है, किसी भी तरीके की ट्रांसफर टू रिजर्व हुआ है, या फिर गुडविल, या फिर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अगर रिटर्न ऑफ हुए हैं वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आगे हम कोई भी अदर टेंजिबल एसेट, रिटर्न ऑफ हुआ है तो वो इसमें इंक्लूड करेंगे। कोई भी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ है, फिक्स्ड एसेट को सेल करने से लॉस हुआ है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब लेस क्या करेंगे इसके अंदर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, या तो कोई इन्वेस्टमेंट हो, या फिर कोई प्लांट हो, या फिर कोई मशीनरी हो, या फिर कोई किसी भी तरीके का फिक्स्ड एसेट हो। किसी भी तरीके के फिक्स्ड एसेट को सेल करने में प्रॉफिट हुआ है तो वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अब जो सबको ऐड करने के बाद प्रॉफिट में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। बिफोर वर्किंग कैपिटल को हम WC लिखते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे कोई भी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, या फिर डिक्रीज इन करंट एसेट।
ठीक है, अब लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट, इसका जस्ट ऑपोजिट, या फिर आपकी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होगी, ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट होगा, ऐड करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट होगा, लेस करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट होगा, लेस करेंगे। अब इसको करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आंसर आ गया आपका। अब इसमें अगर कोई आपका इनकम टैक्स पे किया आपने तो वो एडजस्ट कर देंगे इसमें, तो आंसर जो है वो आया आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको आप ए नाम दे दो। अब आ जाओ आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर कोई फिक्स्ड एसेट सेल हुआ है, मशीनरी प्लांट है, कुछ भी है, तो वो सेल जो है वो हम ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम लोग लेस क्या करेंगे, परचेज ऑफ बिल्डिंग मशीनरी प्लांट, कोई भी चीज़ परचेज की है, बिल्डिंग मशीनरी या कोई भी फिक्स्ड एसेट, या कोई भी फिक्स्ड एसेट को मैं एफ ए लिख रही हूँ, वो लेस कर देंगे। ये जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको आप बी नाम दे दोगे। पहले आप ए नाम दोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसको ए नाम दोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उसको आप बी नाम दोगे। अब अपन आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर क्या आएगा, ऐड क्या करेंगे हम, इशू ऑफ शेयर्स, अगर कोई भी इशू ऑफ शेयर्स हुए हैं या फिर डिवेंचर्स हुए हैं फाइनेंस से रिलेटेड, वो हम ऐड कर देंगे। लेस क्या करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स या फिर शेयर्स, कोई भी रिडीम हुए हैं शेयर्स डिवेंचर्स, उसको हम लेस कर देंगे। और उसके अलावा लेस क्या करेंगे, डिविडेंड, आपने कोई भी पे किया है या फिर कोई भी इंटरिम डिविडेंड पे किया है। वो आप लेस कर दोगे। तो अब ये आपके पास जो आंसर आया है ये क्या आया है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आंसर आया है आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
इसको आप सी नाम दे दोगे। अब आइए आगे हम क्या करेंगे, कैश इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब क्या हुआ, आप A प्लस B प्लस C कर दोगे यहाँ पर, राइट। A प्लस B प्लस C करेंगे हम यहाँ पर। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, कैश एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, कैश एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आंसर जो है वो आपका क्या आना चाहिए, कैश एट द एंड ऑफ द ईयर। जो आंसर आएगा वो आएगा कैश एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब आपका A प्लस B प्लस C के अंदर आप जो भी आप करोगे उसके अंदर आप बिगनिंग ऑफ द ईयर का अमाउंट जो है कैश का वो ऐड करोगे, तो एंड ऑफ द ईयर जो अमाउंट है वो आपका आंसर होगा। यही एक्चुअल में आपका आंसर होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग परफॉर्मा बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और इस तरीके से अगर कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाए तो उसके अंदर हम लोग जो भी सिलेक्टेड आइटम्स जो भी क्वेश्चन के अंदर होते हैं उनको लेते हुए हम लोग इस परफॉर्मा को देखते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल होगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नए से नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।